हेलो गाइस, यू आर वेरी वॉम वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ माफिया लोड का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। और उससे पहले मैं शाउजन को हैप्पी बर्थडे कहना चाहती हूँ। आज उनका 32वां बर्थडे है। भगवान करे उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों, वो हमेशा खुश रहे, वो हमेशा ब्लेस्ड रहें, मुस्कुराते रहें। और जिस तरह से वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, भगवान उन्हें खूब तरक्की दे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। चलिए आज के पार्ट को हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यहाँ पर वांगची जो था वो पेस्टर करने लगा था हमारे वेवुशिन को, उसके आगे पीछे ही घूमा करता था, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करता था। और नीमिंग जो थे ना, वो वेवुशिन के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब आगे सोच रहे थे। उन्हें ना एक बहुत बड़े हॉस्पिटल से ऑफ़र आता है और वो उस हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ पर वो काम ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ काम करने लगते हैं। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर वो काफ़ी अच्छा कमाएंगे तो अगर वेवुशिन फ्री में लोगों की मदद भी करना चाहे तो शायद नी मिंगजू की आगे चलकर शादी होने पर उनके पैसों से घर काफ़ी अच्छे तरीके से चल सकता है। उन्होंने एक बड़े हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लिया था जहाँ पे वो अक्सर बिजी रहा करते थे। उनके पास वर्कलोड भी ज़्यादा था और कभी कभी उन्हें इमरजेंसी में भी बुला लिया जाता था। वो जगह यहाँ पर जहाँ पर वेवुशिन रहता था इस सिटी से काफ़ी दूर थी, लेकिन उन्हें अच्छे पैसे मिल रहे थे तो उन्होंने सोचा था कि क्यों ना मैं ज्वाइन ही कर लूँ। नी मिंगजू के पास वेवुशिन के साथ वक्त बिताने के लिए टाइम कम हो गया था और वहाँ पर उनका एक वर्कर था जो कि उनका कलीग था, वो जिनकुआंगयाओ, जो कि एक ओमेगा था। वो अक्सर नी मिंगजू को बहुत टीज किया करता था, उनके साथ वक्त बिताया करता था, ऑपरेशन भी दोनों मिलकर साथ ही किया करते थे। और यहाँ पर नी मिंगजू का ज़्यादातर जो वक्त था ना, वो जिनकुआंगयाओ के साथ बीता करता था। वो यहाँ पर नी मिंगजू को काफ़ी सारी चीज़ें बताया करता था। उसने बताया था कि एक बार ना उसका एक जुड़वा भाई था मिंग्याओ, जो कि बहुत सारी चीज़ों में काफ़ी सारी चीज़ों जैसे कि गैंग लीडरशिप इसमें लगा करता था। यहाँ पर वो पूछते हैं तुम्हारा भाई मिंग्याओ और तुम जिनकुआंगयाओ, ऐसा क्यों? तो यहाँ पर वो कहता है कि मिंग्याओ जो था उसे मेरी मॉम ने पाला था। मेरे मदर और फादर जो थे उनका डिवोर्स हो गया था, उनकी पहले शादी हुई थी। या फिर कहा जाए तो कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी मदर जो थी वो मेरे फादर की मिस्ट्रेस थी। तो हम लोग ट्विंस पैदा हुए थे, जिनमें से मिंग्याओ जो था वो हमेशा मेरे फादर के साथ रहा था। और मैं जो हूँ, मेरा नाम जिनकुआंगयाओ है और मैं हमेशा यहाँ रहा करता था। मेरा ब्रदर काफ़ी जगह मेरी आइडेंटिटी को चुरा कर यूज़ भी करता है, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग एक दूसरे से कभी नहीं मिलते, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, कैसा है। लेकिन हाँ, जब भी लोग बाग उसकी कोई खबर न्यूज़ में देखते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में है, तो अक्सर मुझे गलत समझ लेते हैं। लेकिन हम दोनों के जो फिंगरप्रिंट है, जैसे कि हर इंसान के अपना अपना होता है, डीएनए अलग होता है, उसी तरह से हम लोगों का भी बहुत कुछ जो है सिमिलर नहीं है, जिसकी वजह से अक्सर जब भी पुलिस आइडेंटिफाई करती है तो मुझे पहचान जाती है और फिर वो मुझे छोड़ देती हैं। जैसे कि हमारी रेटिना स्कैन कर ली जाती है, फिंगरप्रिंट्स हैं और बाकी सारी चीज़ें भी हैं। यहाँ पर नी मिंगजू काफ़ी इंप्रेस होता है कि जिनकुआंगयाओ काफ़ी बार अपने भाई की वजह से, जो कि मिंग्याओ है, उसकी वजह से ट्रबल सह के आया हुआ है। जिनकुआंगयाओ अपने फादर के पास रहता है, उसके एक स्टेप ब्रदर भी है, लेकिन यहाँ पर उसका स्टेप ब्रदर और वो इतने ज़्यादा एक दूसरे से इंक्लूड नहीं होते। वो ज़्यादातर अपने हॉस्पिटल से जो भी कमाता है उसी खर्चे पे अपनी लाइफ को यहाँ पर बिताना ज़्यादा पसंद करता है। उसकी मॉम की बहुत पहले ही डेथ हो गई थी और मिंग्याओ से उसकी इतनी बनती नहीं थी, इसलिए जिनकुआंगयाओ यहाँ पर अलग रहता था। मिंग्याओ भी एक ओमेगा था जो कि अलग ही अपनी दुनिया में मस्त रहा करता था। और जिनकुआंगयाओ, ये दोनों ही आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते थे, इसलिए काफ़ी बार जो था वो जिनकुआंगयाओ को लोग बाग मिंग्याओ समझकर उसका गलत फ़ायदा उठा लिया करते थे या फिर उस पर गलत एक्यूजेशन लगा लिया करते थे। इवन एक बार तो इस बेचारे पे हमला भी हो जाता है मिंग्याओ समझ के। नी मिंगजू जो थे वो जिनकुआंगयाओ के साथ काफ़ी सारा समय बिताते थे और उसे बताया करते थे कि किस तरह से वो विंग से मिले थे और किस तरह से विंग उन्हें पसंद आने लगा था। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे जिनकुआंगयाओ के मन में भी नी मिंगजू के लिए प्यार जागने लगा था। ये प्यार ऐसा था कि कलीग के साथ आप जब 24/7 आप साथ ही रहते हो, एक ही जगह आप लोग मेस में खाते हो पीते हो, पूरा टाइम वहाँ रहते हो। और इस वक्त जो क्वार्टर्स होते हैं ना हॉस्पिटल के, उसी में जो हमारे प्यारे से नी मिंगजू थे वो शिफ्ट हुए थे और ओमेगा भी उसी तरह से ही क्वार्टर्स में ही शिफ्ट हुआ था। अल्फ़ा ओमेगा की अलग बिल्डिंग हुआ करती थी, लेकिन वो बिल्डिंग काफ़ी नज़दीक थी, तो इन लोगों के जो रूम थे वो एक दूसरे के सामने हुआ करते थे। और अक्सर ये जब भी रात में एक दूसरे से कुछ भी कांटेक्ट करना हो या फिर एक दूसरे से बात करनी हो तो ये बहुत ही ईजिली एक दूसरे को देख लिया करते थे। यहाँ पर जिनकुआंगयाओ के मन में धीरे धीरे नी मिंगजू के लिए बहुत सारी फीलिंग्स डेवलप हो रही थी और यहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स को छुपाता भी नहीं है। एक दिन वो
सीधा नीमिंगजू को बता देता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन नीमिंगजू ने यहाँ पर उसका दिल तोड़ते हुए उसे ये कह दिया था कि वो किसी और से प्यार करते हैं और उसी के साथ लॉयल रहना चाहते हैं। वो जब भी वेवोशन को फ़ोन किया करते थे तो वेवोशन अक्सर ही बहाने बना देता था, क्योंकि वेवोशन जैसे ही अपने काम से फ्री होता था ना तो 1 घंटा ज़रूर उसके साथ लंचा रहा करता था। लंचा उसे पास के ही किसी फूड कैफ़े या फिर कहीं ना कहीं ज़रूर लेके जाता था, जैसे कि इवनिंग वॉक के लिए वो कहीं चले गए, पार्क में चले गए, थोड़ी देर बैठ गए, आइसक्रीम खाते हुए घूम रहे हैं। स्पेशली डिनर तो वो एक दूसरे के साथ ज़रूर करते थे। कभी कभी वो एक दूसरे के साथ 2 से 3 घंटे रहते थे और कभी कभी जस्ट 1 घंटा रहते थे। एक बार तो वेवोशन को बहुत दर्द हो रहा होता है पूरे शरीर में, तो यहाँ पर बड़े ही प्यार से पार्क में ले जाकर वो उसके कंधों को दबा रहा था। यहाँ पर वेवोशन कहता है, लोग क्या समझेंगे, इतना बड़ा अल्फ़ा मेरे आगे पीछे घूम रहा है, ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर बड़े ही प्यार से लवंगची कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे या लोग मेरे बारे में क्या समझेंगे। ऐसे ही एक बार लवंगची को डाउट होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, तो वो यहाँ पर डाउट करता है कि आखिर ये कौन है। तो उसके ऑपोजिशन की गैंग का ही कोई मेंबर होता है। लवंगची यहाँ पर वेवोशन को पहले घर छोड़ता है और पीछे पीछे उस बंदे को ढूंढने लग जाता है। वो बंदा यहाँ पर लवंगची की और वेवोशन की कुछ डिटेलिंग थी जो दूसरे बंदे को भेज रहा था। लवंगची ने उसे पकड़ा और उसका फ़ोन छीना, उसके फ़ोन से सब चीज़ें डिलीट की, जो भी वो लोगों को भेज रहा था उन्हें अनसेंड किया और उस बंदे को गोली मार दी थी। लेकिन लवंगची ये चीज़ वेवोशन के सामने नहीं लेके आना चाहता था, क्योंकि उसे डर लगता था कि अगर वेवोशन को कुछ भी बात पता चली ना तो फिर से उन दोनों के बीच में दिक्कत आ जाएगी। तो लवंगची एक दिन ना अपने घुटनों पे बैठ के वेवोशन को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। दोनों के बीच में मतलब एक अच्छा सा बॉन्ड बनने लगा था। सैटरडे संडे वो एक दूसरे के साथ बिताने लगे थे, एक दूसरे के साथ शॉपिंग जाने लगे थे, एक दूसरे के साथ मूवी जाते थे, एक दूसरे के साथ कल्चरल डिबेट किया करते थे, एक दूसरे के ओपिनियन को जाना करते थे। वो जाना करते थे कि किस तरह से यहाँ पर पॉलिटिकल इश्यूज़ चलते हैं, किस तरह से सरकारें बनती हैं और गिरती हैं, और बहुत सारी चीज़ें वो लोग जानते थे कि अक्सर जो है वो गवर्नमेंट वाले सीधा आकर माफिया लोगों को पकड़ क्यों नहीं लेते। तो यहाँ पर लवंगची बताता है कि हमारी साइड से बहुत सारा पैसा है जो कि गवर्नमेंट को कभी कभी जाया करता है, जिसकी वजह से हमारी सेफ्टी बनी रहती है। नहीं तो जितने भी हाई ऑफिसर्स हैं उन्हें भी हम लोग पैसे भेज देते हैं ताकि हमारी ऑफिशियल चीज़ें बनी रहे। और गाइस मैं ये चीज़ बता दूं कि ये पूरी स्टोरी काल्पनिक है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी वो पूरी काल्पनिक है, तो इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होगा। यहाँ पर ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ करते थे, काफ़ी ज़्यादा मस्ती करने लगते थे। लेकिन अचानक से ना जब लवंगची वेवोशन को प्रपोज करता है तो वेवोशन मना नहीं कर पाता और वेवोशन कह देता है कि ठीक है मैं तुम्हारे से शादी करने के लिए तैयार हूँ। लवंगची की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन यहाँ पर वेवोशन को अब घबराहट होने लगी थी, क्योंकि उसे नीमिंगजू के आगे ये सच बताना था कि वो लवंगची को डेट कर रहा है और उसे इतना गिल्ट फील हो रहा था ना। आई मीन जब आपको पता होता है कि आपका दिल कहाँ है, आपका दिमाग कहाँ है, लेकिन आपसे एक मिस्टेक हो जाती है, तब आपको बहुत अफसोस हो रहा होता है। और स्पेशली जब आपसे जो मिस्टेक हुई है ना, सामने वाला बंदा इतना अच्छा है, आपके लिए इतना लॉयल है, आपके लिए इतनी चिंता करता है कि आप उसका दिल तोड़ने से पहले डरते हैं। तो सेम सीन जो था ना वो वेवोशन के साथ हो रहा था। वेवोशन नीमिंगजू को उन्हें हर्ट करने से ज़्यादा डरता था, लेकिन उसे ये लगता था कि अगर मैंने उन्हें अभी हर्ट नहीं किया और वो बहुत सारे सपने लेकर बैठ गए तो बाद में चलकर नीमिंगजू को और भी ज़्यादा दुख होगा और फिर शायद ऐसा हो सकता है कि नीमिंगजू उसे कभी माफ़ भी ना करे। वो अपनी दोस्ती खोने से भी डरता था। वो आगे नीमिंगजू के साथ कोई रिलेशन मतलब लवर वाला रिलेशन नहीं रखना चाहता था, बट एज अ फ्रेंड उनके साथ हमेशा रहना चाहता था। यहाँ पर उसके मन में बहुत सारी दुविधा चल रही होती है और वो एक दिन नीमिंगजू से कहता है कि मैं ना आपके हॉस्पिटल आना चाहता हूँ। वो फाइनली लवंगची के साथ जहाँ पर वो जिस सिटी में रह रहे थे, सिटी से बाहर, वो वहाँ जाता है। लवंगची को वो कहता है कि तुम होटल में रुकना, मैं नीमिंगजू से बात करने जाता हूँ। लवंगची जो है वो बिल्कुल भी उसे छोड़ नहीं रहा था और कह रहा था कि नहीं प्लीज़ तुम मुझे छोड़ कर नहीं जाओगे। लेकिन वेवोशन हाथ झटक कर कहता है नहीं मुझे जाना होगा और प्लीज़ जिद मत किया करो, मुझे आज नीमिंगजू से बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी हैं जो कि मेरे, तुम्हारे और उनके भविष्य के लिए बहुत अच्छी होगी। मैं होप करूँगा कि उन्हें एक अच्छा ओमेगा मिल जाए। यहाँ पर वेवोशन जो था ना वो गाड़ी में से निकलकर नीमिंगजू से मिलने जाता है। नीमिंगजू उससे मिलने के लिए बहुत खुश थे और वो जिन क्वांगियाओ को बताते हैं कि किस तरह से वेवोशन उससे मिलने आया है। दैट मीन्स वो जल्दी से जल्दी वेवोशन से मिलकर अपनी शादी की तारीख पूरी करना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे और फिर वो जल्द से जल्द शादी करना चाहेंगे। ये बात सुनने के बाद ना नीमिंगजू इतने खुश थे, लेकिन वो ये नहीं देख पाते कि जिन क्वांगियाओ की आंखों में आंसू थे। वो उन्हें ऑल द बेस्ट बोलता है और एक अलग जगह चला जाता है। उस दिन उसका पूरा दिन काम में नहीं लग रहा था, लेकिन वो
उसके पास इतना ज़्यादा इमरजेंसी केस आ जाता है कि वो उसे डील करता रहता है। वो अपने इमोशंस के साथ भी डील कर रहा था, वो अपने काम के साथ भी डील कर रहा था, और वो अपने इमोशंस को साइड रखता है। जब वो केस सक्सेसफुल हो जाता है ना, तो जिनको आगे वो अपने रूम में जाता है, बैठता है, बहुत सारे लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, वो सबकी खुशियाँ लेता है, लेकिन फिर वो जाकर हताश हो जाता है। और वो जब बाथरूम में जाता है ना, तो बड़ा रोता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि नी मिंगजू अब उससे दूर चल जाएंगे। और लाइफ में ना उसके मॉम डैड भी उसके पास नहीं थे, उसका भाई भी उसके साथ नहीं रहता था, स्टेप ब्रदर से उसकी बनती नहीं थी। एंड फर्स्ट टाइम उसके मन में किसी के लिए इलू इलू लव यू वाली फीलिंग आई थी, और वो बंदा भी उससे प्यार नहीं करता, तो मतलब उसे बहुत ज़्यादा ना हेजिटेशन फील हो रही थी। वो जब बाहर निकलता है ना, तो वो देखता है कि जिस इंसान का ऑपरेशन करके उसने जान बचाई है ना, उसकी बूढ़ी दादी वहाँ बैठी होती है, और वो ना उसे ब्लेसिंग देती है, उसे कहती है कि तुम सैड मत हो, तुम्हारे साथ लाइफ में बहुत अच्छा होगा। तो वो कहता है, ग्रैंडमा शायद कभी कभी आपके साथ अच्छा नहीं होता, लेकिन थैंक्स, आपने मुझे पॉजिटिव एक वेव दी है, एक उम्मीद दी है, और मैं कोशिश करूँगा कि शायद मेरे साथ कुछ अच्छा हो। वो ग्रैंडमा कहती हैं, तुम चिंता मत करो, तुम्हें जो चाहिए ना वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है, तुम जिसको अपनी जान मानते हो ना, वो तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा। लेकिन उसे ऐसा लगता है कि ग्रैंडमा की जो दुआएं हैं ना, वो सिर्फ ऐसे ही हैं, तो वो उन्हें लाइटली ले लेता है, और वो सोचता है कि शायद मैंने इनके पोते की जान बचाई है, तो वो एक ग्रैंडमा ना यहाँ पर बस ऐसे ही बोल रही हैं, तो वो उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। लेकिन यहाँ जब नी मिंगजू वेवोशन से मिलता है ना, तो वो बहुत खुश था। वो सीधा ना वेवोशन को रिंग दिखाने लगता है कि मैंने हमारी शादी के लिए रिंग ली है, और वेवोशन इतना नर्वस हो जाता है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाता। मतलब वो मन में ना पूरी स्पीच तैयार करके आया था कि मैं ये बोलूँगा, अपने आप को ऐसे ऐसे डिफेंड करूँगा, और मैं नी मिंगजू को पूरे अच्छी तरीके से समझा दूँगा कि देखो, मतलब मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और प्लीज़ मुझे बुरा मत माना। लेकिन वेवोशन कुछ बोल ही नहीं पाता, वो ना एकदम फ्रीज़ हो जाता है कि उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। नी मिंगजू इतना खुश था कि वेवोशन एकदम से, जैसे होता है ना, एक बंदा पत्थर बन जाए, या फिर उसे महसूस नहीं हो रहा वो क्या करे क्या नहीं। वो इतना डर रहा था नी मिंगजू का दिल तोड़ने से, कि अचानक से ना वो दिल का इतना अच्छा था, अंदर ही इतना सब कुछ तपाया हुआ था कि वेवोशन की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। नी मिंगजू उसे देखते हैं और कहते हैं, तुम रो क्यों रहे हो? तो वो अपने आंसू पोंछ के कहते हैं, पता नहीं, मैं रो नहीं रहा, बस मुझे नहीं पता ये आंसू कैसे आ रहे हैं। नी मिंगजू कहते हैं, बताओ ना क्या हुआ है वी, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? तुम मुझे बता सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। क्या तुम्हें ये रिंग पसंद नहीं आई? मैं दूसरी ले लूँगा, इसमें डरने वाली क्या बात है? विंग यहाँ पर नी मिंगजू के हाथ को अपने हाथों के अंदर रख के कहता है, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता। नी मिंगजू कहते हैं, शादी नहीं करना चाहते हैं? मतलब तुम्हें कुछ टाइम चाहिए? कोई बात नहीं, ले लो। तुम्हारी ड्रेस तैयार नहीं हुई, या फिर तुम्हारे पास वर्कलोड ज़्यादा है, जो तुम्हें चाहिए वो ले लो। लेकिन वेवोशन कहता है, नहीं, आप समझे नहीं, मैं आपसे प्यार नहीं करता। हाँ, मैंने जल्दबाजी में आपको हाँ भर दी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं आपके साथ खुश रहूँगा, लेकिन मैं आपसे सिर्फ दोस्ती रखना चाहता हूँ। मैं दोस्ती से ऊपर इस रिलेशनशिप को नहीं समझ पाता। मुझे पता है आप मुझे गलत समझेंगे, प्लीज़ मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर नी मिंगजू कहते हैं, क्या कहना चाहते हो तुम? वेवोशन गहरी से सांस लेता है और कहता है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे प्यार नहीं करता। एक्चुअली मैं बहुत पहले से ही किसी और को पसंद करता था, बट मैं अपने दिल की बात कभी समझ नहीं पाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि उस इंसान की शादी नी हुइसिंग के साथ हो रही है, और बस इसलिए मैं खुद को दूर करने के लिए यहाँ पर आपसे कमिटमेंट कर चुका था। यहाँ पर एकदम से भौचक्का रहकर नी मिंगजू कहते हैं, क्या तुम शिजन को पसंद करते हो? वेवोशन कहता है, नहीं, मैं शिजन को पसंद नहीं करता, मैं उसके छोटे भाई लोवांगची को पसंद करता हूँ। और मुझे ये मिसकंसेप्शन हो गया था कि वो और नी हुइसिंग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, और वो नी हुइसिंग को डेट कर रहा है, और मैं ये भी जानता था कि वो मुझे पसंद करता है, और मैं भी उसे बहुत पहले से पसंद करने लगा था। पर हमारे बीच बहुत सारी गलत फहमियाँ हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने उसे डिस्टेंस बना लिया था, और तभी आप और नी हुइसिंग मेरी लाइफ में आते हो, मेरे दोस्त बनते हो, और आई डोंट नो, फिर जो भी होता है वो आपके सामने है। मैं प्लीज़, आप मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, प्लीज़ मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं कभी भी आपका या किसी का भी बुरा नहीं चाहता। नी मिंगजू कहते हैं, सांस लो। उन्हें खुद भी दिल में बहुत दुख हो रहा था। वो अपनी रिंग को चुपचाप अपनी पॉकेट में रख लेते हैं और कहते हैं,
विंग यहाँ पर रोने लगता है। विंग को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था, तो नीमिंग जो कि ऑलरेडी जिनका दिल इतना चकनाचूर हो गया था, वो विंग को ही चुप कराने लग जाते हैं, क्योंकि विंग एक इनोसेंट हर्ट था और उसका उसका दिल ना एकदम पसीजा जा रहा था। उसके दिल को ऐसा लग रहा था यार शिट, मैंने एक अच्छे इंसान के साथ बुरा कर दिया। तो वो रोने लग जाता है ज़ोर ज़ोर से। तो नीमिंगजू से चुप कराते हैं। नीमिंगजू का सिर जो था ना वो अपने अपने कंधे पे रखते हैं। तो यहाँ पर दूर से वांगची देख रहा था, जो कि बहुत चिढ़ जाता है। उसे लगता है कि ये क्या हो रहा है इन दोनों के बीच में, लेकिन वो खुद को कंपोज करता है। वो बहुत ज़्यादा किलसता रहता है। लेकिन नीमिंगजू था विभूषण से कहते हैं कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो कोई बात नहीं, क्या वांगची तुमसे प्यार करता है? विंग यहाँ पर कहता है वो मुझसे बहुत प्यार करता है। नीमिंगजू प्लीज़, आप मुझसे दोस्ती तो नहीं तोड़ेंगे ना? मैं आपको या हुइसिंग को या किसी को भी खोना नहीं चाहता। मेरी वैसे भी फैमिली नहीं है, और अगर आप लोग भी मेरी लाइफ का एक छोटा सा भी हिस्सा नहीं रहेंगे तो मुझे नहीं पता, मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं किसी को हर्ट करता हूँ। तो नीमिंगजू अपने दिल में उनके इतना गुस्सा, इतनी इरिटेशन, इतना दुख था, लेकिन वो फिर भी स्माइल करते हुए विभूषण को दूर करते हैं। उसके फॉरहेड पे किस करते हुए कहते हैं डोंट वरी, मैं हमेशा तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड रहूँगा, और कोई बात नहीं, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, बहुत अच्छा है कि तुमने मुझे अभी बता दिया। मैं तो शादी वादी और सब कुछ सोच चुका था, और सपोज़ कि अगर तुम सिर्फ इसलिए मुझसे शादी कर लेते कि तुम मुझे अच्छा दिखाना चाहते हो या मुझे अच्छा जताना चाहते हो, और तुम मेरे साथ तब खुश नहीं रह पाते, तो बहुत ब्लंडर हो जाता। थैंक्स, तुम में इतना करेज है कि तुमने पहले ही मुझे बता दिया। विंग कहता है रोते रोते कि आई एम सॉरी, मैंने आपका दिल तोड़ दिया। यहाँ पर नीमिंगजू कहते हैं नहीं, तुमने दिल नहीं तोड़ा, तुम खुद भी कंफ्यूज थे, और शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है हम दोस्त ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तुम मेरी दोस्ती तो नहीं छोड़ोगे ना? कहीं उस लवांगची के लिए तुम मुझे दोस्त भी बन के ना रहो। तो विभूषण कहता है नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। यहाँ पर नीमिंगजू उसके सिर पे हाथ फेरते हैं और कहते हैं बट तुम मुझसे मिलते रहना हमेशा, ठीक है? और हम लोग एज अ दोस्त कभी कभी आउटिंग पे भी जाएंगे। यहाँ पर विभूषण कहता है आपको एक बहुत अच्छा ओमेगा मिलेगा। यहाँ पर नीमिंगजू कहते हैं मिलेगा तो सही, पर वो तुम नहीं होगे। विभूषण कहता है कोई बात नहीं, सबको सब कुछ नहीं मिलता, पर एक इंसान है जो आपसे प्यार करता होगा। नीमिंगजू को तब याद आता है कि नीमिंगजू को थोड़े टाइम पहले जिन गुआंगयाओ ने प्रपोज किया था। तो वो कहते हैं वैसे सच बताऊँ ना, तो मुझे कुछ दिन पहले एक ओमेगा ने प्रपोज़ किया था। वो काफ़ी अच्छा दोस्त बन गया था, जिससे मैं तुम्हारी बातें करा करता था, लेकिन मैंने उसका दिल तोड़ दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरा कर्म मुझे हिट करेगा, और आज मेरा दिल टूट जाएगा। विभूषण उनकी तरफ देख के कहता है आपके कर्मों ने आपको हिट नहीं किया, मेरी बेवकूफ़ियों ने आपको निराश कर दिया, मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पर वो कहते हैं नहीं, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान मुझे बहुत पसंद करता है, वो भी बहुत अकेला है, बिल्कुल तुम्हारी तरह है, मिनी वर्जन लगता है वो विभूषण तुम्हारा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर सब ठीक रहा तो मैं उसके साथ आगे बढ़ना चाहूँगा। तुम्हें पता नहीं, जिन दिनों तुम बिज़ी रहा करते थे और मैं तुम्हें फ़ोन किया करता था ना, तुम जब मेरे पास नहीं होते तो वो मेरा पूरा ख्याल रखता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम रखते हो। और कभी कभी ना मैं उसे तुम समझ लेता था, बट कोई बात नहीं, जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। और शायद तुम अगर मुझे छोड़ रहे हो और अगर मुझे कोई और मिल रहा है बिल्कुल तुम्हारे जैसा, तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहूँगा। तुम जैसा एंटीक पीस मुझे मिलेगा भी कैसे? यहाँ पर विभूषण हंसता है और कहता है थैंक यू, आप मेरे साथ जो हैं वो इतने अच्छे से रहे और आप मुझे समझ रहे हैं। विभूषण की आंखों से वो आंसू पोंछते हैं और कहते हैं मैं समझता हूँ, हम सारे लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, और बहुत अच्छी बात होती है कि एक इंसान अपनी फीलिंग्स को लेके ऑनेस्ट है, रेदर देन उस इंसान से जो अपनी फीलिंग्स को ही नहीं समझ पा रहा और जिसने सब कुछ ब्लंडर कर दिया हो। थैंक यू चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए और पहले ही बताने के लिए। मुझे काफ़ी टाइम से आइडिया था कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन पता नहीं क्यों मैं ये चीज़ स्वीकार नहीं करना चाहता था, और जब तुमने मेरे सामने ये चीज़ें बोल दी हैं तो मेरे दिमाग में क्लियर हो चुका है कि तुम्हारे पसंद कोई और है। मैं उम्मीद करूँगा कि तुम उसके साथ हमेशा खुश रहो। विभूषण यहाँ पर कहता है कि मुझे जिन गुआंगयाओ से मिलवाओगे नहीं? कौन है वो लकी इंसान जो तुम्हें पसंद करता है? नीमिंगजू कहता है कि तुम उससे मिलना चाहते हो, रुको मैं अभी फ़ोन करके बुलाता हूँ। यहाँ पर वो जिन गुआंगयाओ को फ़ोन करता है जो कि उन बूढ़ी ग्रैंडमा के साथ बैठा हुआ था। यहाँ पर वो
फ़ोन पिक करता है और नीमिंगजू से कहता है क्या हुआ। तो नीमिंगजू कहते हैं जल्दी से नीचे आओ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। जिन गुआंगयाओ कहता है मुझे मिलवाना चाहते हो, पर क्यों, तुम तो आज उसे प्रपोज़ करने वाले थे ना। नीमिंगजू कहता है कुछ ब्लंडर हो गया है, लेकिन मैं तुम्हें उससे मिलवाना चाहता हूँ, जल्दी आओ। जिन गुआंगयाओ कहता है क्या तुम लोगों की शादी की डेट फिक्स हो गई। नीमिंगजू कहता है नहीं, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। जिन गुआंगयाओ कहता है क्या सच्ची, आई मीन मतलब मुझे इस चीज़ सुन के बहुत दुख हुआ है, लेकिन उसने रिजेक्ट क्यों कर दिया, तुम लोग तो शादी कर रहे थे ना। नीमिंगजू कहता है उसे कोई और पसंद है। तुम्हें कोई और पसंद था, मुझे कोई और पसंद था, उसे कोई और पसंद है। फाइनली वो दोनों तो खुश हैं, लेकिन मैं उसे तुमसे मिलवाना चाहता हूँ क्योंकि तुम दोनों मुझे बिल्कुल एक जैसे लगते हो। जिनका वो क्या हो तो बहुत खुश होता है और वो खुशी से दौड़ता भागता हुआ नीचे जाता है और जहाँ पर वेवुशन था वो उससे मिलता है। वेवुशन उसे बहुत ज़्यादा हैंडशेक करता है, खुश हो, वो उसके गले भी लगता है और दोनों एक दूसरे से काफ़ी सारी बातें करते हैं। यहाँ पर ये लोग जूस वगैरह ऑर्डर करते हैं क्योंकि ये बाद में जाकर ऑफिस की मतलब हॉस्पिटल की मेस में चले जाते हैं जहाँ पर काफ़ी अच्छा खाना मिला करता था और वहाँ पे ये बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह भी खा रहे थे क्योंकि आजकल मेस में सब कुछ मिलता है, सब चीज़ें एडवांस हो गई हैं। और वैसे भी नीमिंगजू किसी छोटे मोटे हॉस्पिटल में नहीं था, वो काफ़ी लग्जूरियस हॉस्पिटल में काम करता था, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके का खाना मिलता था। तो ये लोग काफ़ी सारी चीज़ें खाते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग जो थे वो बहुत दूर दूर से रहने आए हुए थे, अपनी इंटर्नशिप कर रहे थे, तो कैफ़ेज़ भी अंदर ही बने हुए थे। तो ये उन कैफ़ेज़ में से ही किसी में खा रहे थे जो कि बहुत ही शानदार था। और यहाँ पर जिन गुआंगयाओ से वो मिलकर नीमिंगजू को इशारों से वेवुशन ऑल दी बेस्ट कहता है कि आई थिंक ये तुम्हारे लिए बेस्ट है। और वो जाते जाते नीमिंगजू को एक टेक्स्ट करता है कि अगर ये इंसान तुमसे प्यार करता है ना तो इसका साथ मत छोड़ना, फटाफट से इसे प्रपोज़ कर दो। यहाँ पर नीमिंगजू कहता है एकदम से प्रपोज़ किया तो उसे लगेगा कि मैं तुम्हें स्विच कर रहा हूँ। यहाँ पर नहीं जानते थे कि वेवुशन को वो कहीं ना कहीं फोर्स कर रहे हैं, बट अब उनके मन में ना बोझ नहीं था। वो जिन गुआंगयाओ को कहते हैं फ़िलहाल मैं सिंगल हूँ, मुझ पर लाइन मारना चाहते हो तो मार सकते हो। जिन गुआंगयाओ मुस्कुराते हुए कहता है तो मतलब तुम सिंगल हो। वैसे तुम्हें पता है आज ही एक ग्रैंड माँ ने मुझे कहा था मैं जिससे प्यार करता हूँ वो मुझे मिल जाएगा। मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हें कर्ज कर रही है कि तुम्हारा प्यार तुम्हें ना मिले। यहाँ पर नीमिंगजू कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे हमेशा से ही ये डर लगता था कि वो मुझे छोड़ के चला जाएगा। एंड टन टन ऐसा ही हुआ क्योंकि मैं उसे फोर्स कर रहा था एक रिलेशनशिप में आने के लिए। प्यार फोर्सफुली नहीं कराया जा सकता, ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से अब समझने लगा हूँ। यहाँ पर वो जिन गुआंगयाओ को कहते हैं वैसे मैं सिंगल हूँ, क्या तुम मुझे डेट करना चाहोगे। जिन गुआंगयाओ मुस्कुराता है और कहता है वैसे भी हम एक तरह से डेट ही कर रहे हैं, पूरा टाइम तो हम साथ रहते हैं, सिवाय अपने अपने अपार्टमेंट में सोने जाने के हम हमेशा साथ रहते हैं। जिन गुआंगयाओ थोड़ा पास आता है और नीमिंगजू के चीक पे किस कर देता है और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।